हरि ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। समाज में एक विषय को लेके काफ़ी वाद या बहस या चर्चा होती रहती है। वह विषय है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध महान है कि पुरुषार्थ महान है? प्रारब्ध से जीवन चलता है कि पुरुषार्थ से? प्रारब्ध पहले है कि पुरुषार्थ पहले है? ऐसे अनेक प्रश्न लोगों के मन में होते हैं। तो देखिए, इस पर थोड़ा विचार करें। प्रारब्ध मतलब क्या? तो जीव ने अनंत कोटि जन्मों में अनंत प्रकार के कर्म किए हैं और उन कर्मों को कहते हैं संचित कर्म। उन कर्मों में से कुछ कर्म फल देने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जिन कर्मों का फल वर्तमान में हम भोग रहे हैं उनको बोला जाएगा प्रारब्ध कर्म। हमारी परिस्थितियां, हमारे सुख दुख, हमारा परिवार, हमारी आयु, ये सब प्रारब्ध का परिणाम है। सरल भाषा में कहा जाए तो ऐसे कर्म जो हमने पीछे किए हुए हैं, हमको वो ज्ञात नहीं है, लेकिन वो जब फल देते हैं और वर्तमान में उसका हम अनुभव करते हैं तो उन कर्मों को कहा जाएगा प्रारब्ध कर्म। अब प्रारब्ध के अनुसार जैसा शरीर मिला है, जैसी परिस्थिति मिली है, उसके अनुसार जब हम प्रयत्न करते हैं, वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ और प्रारब्ध में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि प्रारब्ध अज्ञात है। प्रारब्ध को हम जानते नहीं। इस प्रारब्ध को ही लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई कहता है भाग्य, कोई कहता है कृपा। गीता में इसको बोला है दैवम। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम पंचमम। जो पांचवा तत्व बताया वो है दैवम। दैवम चैवात्र पंचमम, ऐसा आता है। तो वहाँ पर कहा कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए शरीर चाहिए, करण चाहिए, अलग अलग क्रियाएं चाहिए, और एक और जो घटक है जो हमारे कर्मों को प्रभावित करता है वो है प्रारब्ध। तो वहाँ उन्होंने शब्द दिया है दैवम। अब उसको आप दैव बोलिए, भाग्य बोलिए, अंग्रेजी में बोलते हैं डेस्टिनी, फेट। उसमें कॉमन बात यह है कि वो हमारे लिए अज्ञात है। हमारे भाग्य में क्या है मालूम नहीं, हमारे प्रारब्ध में क्या है मालूम नहीं। तो प्रारब्ध एक अननोन फैक्टर है। उसका जब फल मिलता है तब हम कहते हैं ओहो, ये मेरा प्रारब्ध है, इसलिए ये सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। तो प्रारब्ध के बारे में हम पूरी तरह जानते नहीं, लेकिन जो पुरुषार्थ है वो हम वर्तमान में करते हैं। देखो फर्क।
और पुरुषार्थ के बारे में ज्ञात है हमको कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इतनी शक्ति से कर रहा हूँ, इतने समय के लिए कर रहा हूँ, तो वर्तमान में किया जाने वाला कर्म पुरुषार्थ कहलाता है। अब दो पक्ष हो गए, एक अज्ञात जो हमारे कर्म है वो प्रारब्ध है, और जो ज्ञात हम जो कर्म कर रहे हैं वो है पुरुषार्थ। अब इन दोनों का यदि विश्लेषण करें तो ये हम पाएंगे कि जिसको हम प्रारब्ध कह रहे हैं वह भी वास्तव में पुरुषार्थ ही है। वर्तमान में जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसी के अनुसार अगला प्रारब्ध बनता है। तो पुरुषार्थ का ही दूसरा रूप क्या हो गया? प्रारब्ध। फर्क केवल इतना है कि वो हम पूरी तरह जान नहीं सकते। अब इसमें एक और बात ऐसी है, समाज में दोनों तरह के पक्ष है, दोनों तरह की बातें होती है। कोई जो है अपने भाग्य को कोसता है, जब उसके जीवन में दुख आता है, परिस्थिति बड़ी विकट है, तो वो कहता है मेरा दुर्भाग्य है। कर्म के ऊपर यदि उसको विश्वास होगा तो वो क्या कहेगा? मालूम नहीं मैंने पिछले जन्मों में कौन से कर्म किए थे कि ऐसा ये मेरा प्रारब्ध है। हाँ, तो सुख दुख को वो जोड़ता है पिछले कर्मों से। पुरुषार्थवादी क्या कहते हैं कि हम प्रयत्न करके प्रारब्ध को बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, जो प्रारब्ध बन चुका है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। पुरुषार्थ से अगले प्रारब्ध को जरूर हम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जो पीछे बन चुका है प्रारब्ध उसको तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जो कुछ भी हमको मिला है वो है प्रारब्ध, और इस मिले हुए प्रारब्ध से जो हम करेंगे उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। अब जो लोग पुरुषार्थवादी कहते हैं वो प्रारब्ध वगैरह कुछ मानते नहीं, वो कहते हैं सब अपने हाथ में है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ। उद्यम से सब सिद्ध हो जाता है। प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। समाज में दूसरे तरह के लोग हैं, वो कहते हैं यदि आपके प्रारब्ध में नहीं होगा, आपके भाग्य में नहीं होगा, तो आपको कर्म करने का वैसा अवसर ही नहीं मिलेगा। भाग्य के अधीन है सब कुछ। भाग्य के द्वारा ही जीवन चलता है। यदि हमने कितना भी पुरुषार्थ किया लेकिन भाग्य में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, तो नहीं मिलेगा। अब दोनों पक्ष इस तरह से बहस करते रहते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है, दोनों के पास तर्क है, दोनों के पास अनुभव है। वो कोई कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन मैंने अपना ये एम्पायर बनाया। दूसरा कहता है कि मैंने इतना प्रयत्न किया लेकिन मेरे भाग्य में ही नहीं है, इसलिए कुछ मिलता ही नहीं। तो इस तरह से यदि आप दोनों के पक्ष देखें, दोनों की तर्क देखें, तो वो अपनी अपनी बात सिद्ध करते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसमें क्या सही है? इसमें ऐसा होता है, प्रारब्ध होगा तो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। प्रारब्ध में यदि उस तरह की परिस्थिति होगी तो हम कर्म कर पाएंगे, और कर्म करेंगे तो हमारा अगला प्रारब्ध बनेगा। तो होता ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर दिखते हैं।
अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि इसमें से दोनों में से पहले कौन है, प्रारब्ध है कि पुरुषार्थ। हम कहें प्रारब्ध पहले है, तो प्रारब्ध बना कब, जब पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ से ही तो प्रारब्ध बना। अच्छा, पुरुषार्थ किया है तो इसका मतलब पहले प्रारब्ध रहा होगा, तभी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। और पुरुषार्थ से फिर नया प्रारब्ध बना, तो ये चक्र चलते रहता है। और आपको बताएं, ये दोनों से समाधान होता नहीं, ये बहस अनएंडिंग है। इसलिए भगवान रमण महर्षि बहुत अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं ये प्रयत्न और पुरुषार्थ ये तब तक चलते रहेंगे और इस पे बहस होती रहेगी जब तक इसके मूल को नहीं हम देखेंगे। विधे प्रयत्नस्य च मूल वस्तु। विधि और प्रयत्न, विधि मतलब यहाँ प्रारब्ध, प्रारब्ध किसका है, पुरुषार्थ कौन कर रहा है, इसका मूल देखिए। तो इसका मूल मालूम पड़ेगा जीव, जो कि कर्ता है, डूअर है। जब डूअरशिप होगी, कर्तृत्व होगा, तभी एक कर्म की चर्चा हो सकती है। पिछले जो कर्म है वो प्रारब्ध, वर्तमान के जो कर्म है वो पुरुषार्थ। ये लेकिन दोनों किससे संबंधित है, कर्ता से, डूअर से। अब वो कहते हैं यदि थोड़ा और विचार करें तो मालूम पड़ेगा ये कर्तृत्व झूठा है। कर्तृत्व अज्ञान के कारण ये आया हुआ है। तो अज्ञान के कारण हमने कर्ता मान लिया। अब कर्ता के कर्म या तो प्रारब्ध बोले जाते हैं या पुरुषार्थ। अब जो कर्ता ही झूठा है तो फिर इसके प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही क्या होंगे, मिथ्या होंगे। इसलिए वो कहते हैं यदि जीव का मूल आपने देखा तो आपको मिलेगा अकर्ता शुद्ध चैतन्य। उसमें न तो पुरुषार्थ है, उसमें न तो प्रारब्ध है, वो दोनों से परे हैं। चैतन्य के ऊपर एक उपाधि आ गई, कर्ता भाव, और फिर ये सारी बहस चल पड़ी। इसलिए प्रयत्न ये करना चाहिए कि इसके मूल में कौन है, इसको देखिए। देखिए, जैसे बीज पहले है कि फल पहले है। फल से बीज होता है, बीज से फल होता है। इसको बीजांकुर न्याय भी बोलते हैं। तो बोले इस बहस में मत पड़िए कि बीज पहले कि फल, दोनों का मूल क्या है, तो मालूम पड़ेगा पृथ्वी। ऐसे ही यहाँ पर प्रारब्ध और पुरुषार्थ जिस पर भास रहे वो है चैतन्य। और चैतन्य पर हम दृष्टि यदि लगा दें, टिका दें, तो वहाँ से ये दोनों मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। तो ये तो परम सत्य है। लेकिन अब व्यवहार में यदि हमारा कर्तृत्व बहुत गाढ़ा है, कर्तृत्व कड़ा है, तो फिर प्रयत्न कीजिए। भाग्य पर विश्वास मत कीजिए, प्रयत्न कीजिए। और प्रयत्न से जो मिलेगा तो आप उसमें आप संतोष रखिए। कई लोग होते हैं जो कहते हैं पुरुषार्थ से ज़्यादा हमारा विश्वास भाग्य पे है। हम प्रयत्न करेंगे लेकिन मिलेगा हमको वही जो हमारे भाग्य में है। तो भाग्य कहिए, कृपा कहिए, उसको मान के वो संतुष्ट रहते हैं, वो शिकायत नहीं करते। वो कहते हैं जैसी भगवान की इच्छा। हमने प्रयत्न किया लेकिन प्रारब्ध में वो नहीं था, तो वो प्रारब्ध मान के संतुष्ट होते हैं। दूसरे प्रयत्नवादी पुरुषार्थ करके संतुष्ट होते हैं। तो अब ये अपने ऊपर है कि हम
हम किसको स्वीकार करते हैं। यदि हमने एक को स्वीकार करा तो फिर शिकायत नहीं करनी चाहिए। प्रयत्न किया और यदि हमको फल नहीं मिला तो फिर अब ये नहीं हम कहेंगे कि भगवान जो है वो पक्षपाती है। हाँ, उसने दूसरे पर तो कृपा की, हम पर नहीं की। जब आपने अपने आप को कर्ता माना है तो पूरी जिम्मेदारी फिर हमको ही लेनी चाहिए। सुख भी मेरे ही कर्मों का परिणाम वर्तमान के, और दुख भी। और जो प्रारब्धवादी है, भाग्यवादी, वो कहता है सुख दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन है। तो इस तरह यहाँ पर विचार ये करना है कि ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ किसका है, अन्यथा ये तो चलता ही रहेगा। इसलिए गुरुदेव का जो वाक्य है वो याद रखिए, जो मिला है वो प्रारब्ध है जिसको आप बदल नहीं सकते, और मिले हुए से आप जो कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है, आगे का हम जरूर बदल सकते हैं। प्रारब्ध यदि आप देखें तो वो इनडायरेक्टली वो पुरुषार्थ का ही परिणाम है। इसलिए यदि हमको प्रारब्ध को सुधारना है तो वर्तमान को सुधारना पड़ेगा। अपने आप प्रारब्ध या भाग्य हमारा बदल जाएगा और फिर अगला जीवन जो है वो सुखद होगा। और ज्ञान की दृष्टि यह है कि ये दोनों ही मिथ्या है, कर्ता भाव ही नहीं है, तो ये दोनों की चर्चा करना व्यर्थ है। हरि ओम।